आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्रथम पूज्य गणेश। हम सब पूजा करते हैं तो सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य यह है कि हमारी जीवन शक्ति 7 चक्रों में बटी हुई है, जिसमें प्रथम चक्र मूलाधार चक्र होता है। अगर आपको विलक्षण व्यक्तित्व पाना है, विलक्षण बुद्धि पाना है, ध्यान साधना करना है या फिर कुंडली के जो बुरे प्रभाव हैं उसको कम करना है, तो आपको सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को सिद्ध करना पड़ेगा। तब आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रमुख नाड़ियाँ हैं इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, उसका उद्गम स्थल मूलाधार चक्र ही है। यही है वात, पित्त और कफ। अगर ये असंतुलित है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और यह त्रिदोष कहलाएगा। और अगर वात, पित्त और कफ संतुलित है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और यह त्रिगुण कहलाएगा। तो यही त्रिनाड़ी जो है, इसके देवता भगवान गणपति माने जाते हैं। अगर आप प्राकृतिक रूप से अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ही हम स्टार्टिंग करते हैं। इसके देवता गणेश जी हैं, इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। यानी कि आपके हेल्थ से डायरेक्ट रिलेटेड है ये, इस चीज़ को समझिए। आप फाइनल मैच या सेमीफाइनल मैच बिना लीग मैच खेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल मैच खेलने के लिए लीग मैच खेलना ही पड़ेगा। तो इसी तरह आपको मूलाधार चक्र को ठीक किए बिना आप स्वाधिष्ठान चक्र पे नहीं पहुंच सकते। और मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी हैं, इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। ज्योतिष में 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो इन गणों के स्वामी भगवान गणपति हैं। अगर विवाह में गण दोष आता है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान गणपति की पूजा से गण दोष के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। भगवान गणपति की पूजा से मंगल, बुध और बृहस्पति, केतु, ये सारे ग्रह ठीक होते हैं। गणेश जी की पूजा मध्याह्न काल में की जाती है। गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न काल में ही इनकी स्थापना की जाती है। गणेश जी का स्थान घर में उत्तर दिशा है। गणेश जी की पूजा में जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। हम जो घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाते हैं या फिर कोई नई चीज़ लेते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, तो स्वास्तिक जो है वो गणेश जी की 4 भुजाओं का ही प्रतीक है। गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं, इसीलिए हम स्वास्तिक बनाते हैं जो इनकी 4 भुजाएं हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शनि, राहु और केतु से आप परेशान हैं या फिर इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपको ध्रुव वर्णी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा कैसे होती है? अपने हाथ से मिट्टी की गणपति बनाएं। मिट्टी अब जो आप ले लें उसको अच्छे से गूँथ के और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। आम की लकड़ी या जामुन की गिरी हुई लकड़ी उठाएं और उसको जलाकर उसका भस्म बनाएं और उस भस्म से भगवान गणपति को अच्छी तरह से लपेट दें। उसमें वो धुएं कलर के हो जाएंगे, इसीलिए इनका नाम ध्रुव वर्णी गणेश पड़ा। अब 108 बार गणेश चालीसा पढ़कर इस मूर्ति को अभिमंत्रित करेंगे और नियमित विधिवत रूप से इनकी पूजा करेंगे और प्रतिदिन इसी भस्म से उनका तिलक करेंगे। यह पूजा आप पुरोहित जी से भी करवा सकते हैं। तो इस पूजा से जो है आपको
जो राहु केतु या शनि के बुरे प्रभाव हैं उससे बच सकते हैं। कुछ लोगों का मन बहुत चलायमान होता है, कभी स्थिर नहीं रहता, वो अपनी इस आदत से परेशान रहते हैं। तो इसके लिए उनको चांदी की गणपति की स्थापना करनी चाहिए और कुश का आसन लेना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर ओम विघ्नेश्वराय नमः का नियमित एक माला पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, और इसके बाद केम केतवे नमः का एक माला जप करना चाहिए। यह नियमित करें तो इससे आपके मन में स्थिरता बढ़ेगी और विचारों में प्रखरता आएगी। कुछ लोगों को उनके जीवन में प्रेम, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को फिरोजा की गणपति स्थापित करना चाहिए और उनका विधिवत रूप से पूजा करना चाहिए। तो इन लोगों को प्रेम, सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ये सब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोगों को नौकरी में तनाव रहता है या फिर उनका जो नौकरी होता है वो अस्थायी होता है, तो इसके लिए क्या करें, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें, नियमित जप करें और अश्वगंध की जड़ को अभिमंत्रित करें और उसको ग्रे रंग के धागे में बुधवार के दिन अपने गले में पहन लें। तो इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि तेज होगी और आपका जो नौकरी है उसमें जो तनाव है वह भी कम होगा और नौकरी में स्थायित्व आएगा। यदि आपके घर में कलह बहुत रहता है तो गणेश चतुर्थी के दिन 108 लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी की पूजा अर्चना करें और 108 लड्डू का भोग लगाएं और वह लड्डू जो है लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें। तो इससे आपके घर का कलह शांत होगा। अगर कोई बहुत बीमार है और रोग पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो ले ही, गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें और अगले दिन वह जनेऊ आप पहन लें या फिर अपनी कलाई में बांध लें। तो आपके रोग पकड़ में आएंगे और आपको जल्द ही उसका ठीक उपचार मिलने लगेगा और आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो भगवान न करे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, और यदि प्रॉब्लम है तो आप इन उपायों से लाभ ले सकते हैं। तो आप सब इस गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाइए। गणेश जी हम सबका भला करें, इस राष्ट्र का, इस देश का, इस समाज का सबका भला करें। गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं और आप सब खूब धूमधाम से गणेश उत्सव मनाइए। मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।